अगला जो टॉपिक है हमारा, कुछ भी नया नहीं है, टॉपिक नया नहीं है, बस इसी टॉपिक का nth टर्म यानी nवां पद का टाइप बदल जाएगा। अगला जो टाइप होगा वो कुछ इस टाइप से लास्ट टर्म बोलकर, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर, इसको समझिए, लास्ट टर्म क्यों लिखते हैं, समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या बोलते हैं। चलो समांतर श्रेणी भूल जाइए, मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बना रहा हूँ। आप लोग डेली स्कूल में प्रेयर करने के लिए सुबह सुबह इस तरीके से पंक्ति में खड़े होते हो, है ना, इस तरीके से लाइन में आप खड़े होते होगे प्रार्थना करने के लिए। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर, आप क्या बोलोगे, टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल स्टूडेंट जो है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ टोटल 6 बच्चे, ठीक है, आपको पता है कि टोटल 6 है। अब मैं यहाँ बोलूँ कि जो लाइन स्टार्ट हो रहा है मेरा इधर से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, मैं देखना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहला बच्चा हो गया, ठीक है, इस सभी का नाम मैं दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नाम दे दिया। मैं अगर पूछूं यहाँ पर कि सबसे आखिरी वाला बच्चा कौन है, तो क्या बोलोगे? एफ, मतलब छठा बच्चा आखिरी बच्चा होगा क्या? यस। तो आप कह सकते हो सर सिक्स्थ स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट होगा यही लास्ट स्टूडेंट होगा। तो अगर मैं बोलूं कि छठा बच्चा का नाम बताइए तो भी आप बोलोगे सर एफ। अगर मैं बोलूं आखिरी बच्चे का नाम बताइए तो भी आप बोलोगे एफ। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर, अगर हमारे पास टोटल बच्चों की संख्या पता है, इन दैट केस अगर कुल 6 बच्चे हैं तो छठा बच्चा ही लास्ट बच्चा होगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे पास 4 ही बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 4 ही स्टूडेंट है लाइन में, तो हम क्या बोलेंगे सर, चौथा बच्चा जो होगा वही आखिरी बच्चा होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी बोला जा सकता है आपसे कि किसी एपी में, अगर मैं बोल रहा हूं, अब एपी पर आ जाते हैं, ये क्यों बता रहा था आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं किसी एपी में जो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने पद है आपको दे रखा है, परिमित एपी है, फाइनाइट एपी है, मैं बोल रहा हूँ 20 पद है हमारे पास किसी एपी में। अब मैं बोलूं 20वां पद बताइए, मैं अगर बोलता हूं कि आप मुझे 20वां पद बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सर हमें बताना क्या है, A20, और आप लिख दोगे क्या सर, A+19D, लिखोगे ना ये चीज, A+19D। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 20 पद है और 20वां पद ना बोल करके मैं बोल रहा हूँ आखिरी पद बताइए मुझे, आखिरी पद मतलब लास्ट टर्म, तो आप क्या बोलोगे? 20। अगर 20 पद हैं तो 20 नहीं होगा, 20वां पद बोलोगे सर, आखिरी पद क्या होगा, 20वां पद होगा। तो हम कह सकते हैं सर आखिरी पद क्या होगा, 20वां पद हो जाएगा, ठीक है, 20वां पद ही होगा, मतलब A20 ही निकालना है सर, A+19D ही निकालना है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जितना मैंने अभी डिस्कशन किया इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर कभी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि सर टोटल 20 पद है, तो 20वां पद ही आखिरी पद होगा। तो हो सकता है कभी बोल दे आपको कि 20 पद है और आखिरी पद बताइए, हो सकता है कि बोल दे 100 पद है और आखिरी पद बताइए। तो मुझे बताओ 100 पद बोल करके अगर आखिरी पद पूछा जा रहा तो आप क्या लिखोगे? 100वां पद। 100वां पद निकाल देंगे, ठीक है, A+99D, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 पद है और मुझे बताइए आखिरी पद, तो आखिरी पद 50वां। बोले चाहे 50वां पद बोले सेम चीज है, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, A+49D, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है सर, आखिरी पद का फॉर्मूला और nth टर्म का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता, सेम ही चीज होता है, बस वहां पर बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ये समझिएगा, अगर माना किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पता होनी चाहिए कि पदों की संख्या अगर हमें n पता है तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं, और l का जो वैल्यू होता है वो nवां पद के ही बराबर हो जाता है, क्योंकि nवां पद ही आखिरी पद हो जाएगा, लास्ट टर्म nth टर्म ही हो जाएगा अगर n टर्म है तो। और यहाँ अब आप दो चीज लिख सकते हो, या तो आप लिख दीजिए an = A+n-1D, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ ही रखा था। चाहे आप ये लिख दो L = A+n-1D, दोनों ही लिखना बिल्कुल सही है। तो an और L सेम हो जाता है, अगर क्या बोलना पड़ेगा, अगर हमारे पास n पद है, ठीक है, अगर n पद पता है तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऐसा। क्लियर है, ये समझ में आया? बाकी सारी चीजें आपको पता है, ये n और n दोनों सेम चीज है, L = n आप लिख दीजिए, ठीक है, दोनों सेम होता है। और a का वैल्यू क्या है आपको पता है, पहला पद होता है, d सार्वंतर पता है, an का वैल्यू अंतिम पद बोल सकते हो या फिर nth टर्म बोल सकते हैं। समझ में आया? छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर? बताओ। तो एक तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया बोल करके कि रिपीट मैं कर बोल दो। रहा हूँ, रिपीट कर दूं इसको, सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ
कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना समीर, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक पंक्ति में 20 बच्चे हैं, तो 20वां बच्चा जो होगा वो आखिरी बच्चा होगा। समीर माइक ऑन करो। यस सर। 20वां बच्चा ही आखिरी बच्चा होगा। यस सर। अगर पंक्ति में 50 बच्चे हैं तो आखिरी बच्चा कौन होगा? सर 50वां। 50वां बच्चा होगा। अगर एपी में 100 पद है तो आखिरी पद कौन सा होगा? 100वां। 100वां पद होगा। तो हम कह सकते हैं ना, अगर मैं आखिरी पद को एल लिख रहा हूं और 100वां पद को मैं A100 लिख रहा हूं, तो एल का वैल्यू A100 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। आखिरी पद ही तो 100वां पद है, आपने ही तो बोला, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अभी मैं फिर से पूछता हूं कि अगर मान लो 50 ही पद है, तो 50वां पद जो होगा वही तो आखिरी पद होगा। होगा ना। तो 50वां पद को आप लिख रहे हो A50 और आखिरी पद को आप लिख रहे हो एल, तो A50 और एल तो बराबर है। अब समझ में आया? तो रिलेट करिए, ठीक है, अपने डेली लाइफ से रिलेट सर कीजिए कि इसका अगर मेरे फॉर्मूला क्या पास, है सर? फॉर्मूला तो लिख दिया ना यहाँ पर। ए एन का जो मैंने क्या बोला, एल और ए एन सेम चीज होता है, तो ए एन का जो फॉर्मूला है वही एल का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अगर दोनों को मैं बोल रहा हूँ सेम ही चीज है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, A+n-1d, तो आखिरी टर्म का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा A+n-1d, जहां पर इन बताना होगा पदों की संख्या है। क्लियर? दोनों का फॉर्मूला यस सेम है, सर। ठीक है। आखिरी पद को ही nth टर्म बोलते हैं। सिर्फ कंडीशन बता दीजिएगा, देखो ऐसे में नहीं बोलना है हमें। गलती क्या कर देंगे, अगर हम बोल देना कि सर हमेशा आखिरी पद को ही nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, आखिरी टर्म और nth टर्म सेम होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, आखिरी पद और nth टर्म सेम नहीं होता। ये बोलना पड़ेगा कि अगर हमारे समांतर श्रेणी में सिर्फ n ही पद है, इन दैट केस आखिरी पद जो होगा वो nth टर्म के बराबर होगा। आखिरी पद और nवां पद सेम हो जाएगा अगर n पद है तो। खैर, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे एक तो क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि 50 पद बोलकर, माइक बंद कर लो समीन। मैं बोल सकता हूँ एक तो क्वेश्चन कि 50 पद बोल करके बोलेगा 50वां पद बताइए, फिर बोल सकता है आखिरी पद बताइए। बोल देगा 100 पद है और आखिरी पद बताइए, तो एक तो क्वेश्चन है सिंपल सा है। लेकिन जनरली इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो आपसे बोला जाता है कि पदों की संख्या बताइए, ठीक है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक एपी दे दिया गया, 7 13 कुछ भी नहीं लिखेगा, बस इस तरीके से लिखा गया 7 13 19 205, समांतर श्रेणी दे रखा है, आपको चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, एपी में है ही ये। बोला गया है पदों की संख्या बताइए, इसमें कितने पद है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 209 205। नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं अपने जो बोला ना वो बोला कि आखिरी पद क्या है, आपने बोला सर आखिरी पद 205 है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कितने पद हैं, टोटल कितने पद है, जैसे ये समझो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 8 11 और 14, मैं पूछू यहाँ पर कि आखिरी पद क्या है, तो आप बोलो सर आखिरी पद यहाँ पर 14 है। लेकिन मैं पूछू कि पदों की संख्या कितनी है, 4 4 ही पद है ना, तो यहाँ पर बोलोगे सर टोटल 4 ही पद है, 1 2 3 4। उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि कितने पद है, बीच में बहुत सारे पद होंगे ना इसके जो नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, सारे थोड़े लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है सर इस एपी में टोटल कितने पद है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें बेसिकली, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। जो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में देखकर जो समझ में आ रहा है पहले उतना लिखते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मिलकर डिस्कशन करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। इतना तो पता है सर ये समांतर श्रेणी है, तो इसका जो ए है, पहला टर्म तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है ना, पता है ना पहला टर्म, बताइए कितना है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 7 है, तो ये मुझे पता है सर ए का वैल्यू 7 है, पहला टर्म, ठीक है लिख दिया। अब मुझे इतना तो पता है कि आपको डी का वैल्यू पता होगा, सारवंतर आप निकाल सकते हो, बताइए 6। 6। तो आप क्या करोगे सर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 13 में से 7 घटाएंगे सर 6 आ जाएगा, डी का वैल्यू हमने 6 लिख दिया, ठीक है, इतना तो कर लिया। अब मुझे बताइए कि आखिरी पद क्या दिख रहा है आपको, 205। 205, तो अब लास्ट टर्म बोलोगे सर 205 है। अब लास्ट टर्म का एक कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ए का तो कोई फार्मूला नहीं होता, डी का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन एल का फार्मूला होता है। एल का फार्मूला क्या होता है बताइए,
L is equal to A plus N minus 1D। मतलब सीधे कह सकते हैं सर एल का फॉर्मूला जो होता है ए एन ही होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल माना कि एन पद हैं, अगर एन पद है टोटल, तो ए एन का जो वैल्यू होगा वही तो एल का वैल्यू हो जाएगा, और ए एन का जो फॉर्मूला होगा वही एल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा दिया। अब आप ऐसे लिखने से बेटर आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ज्यादा बढ़िया होगा। आप सीधे ऐसे लिखिए, एल का वैल्यू कितना होगा सर 205, जो दे रखा है वहां से स्टार्ट कीजिए। अब एल का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, ठीक है, बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हो आप, एल माइनस ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 205। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन सीधे बन गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 7 है, डाल दीजिए यहाँ पर 7 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू नहीं पता। एक फार्मूला जो बताया था इसमें क्या होता है कि आपका कुछ ही पूछा सकता है, एन का वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1 कर दिया। डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू आपका 6 गुना में 6 कर दिया, बराबर 205। अब यहाँ पर एन का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 7 को हटाएंगे। यहाँ पर 7 एडिशन में है ना, तो 7 बोलेंगे सर जो प्लस में उधर जाकर घटा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेगा एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7, वो जो प्लस का 7 था इधर आकर के माइनस का 7 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा, बताओ। 198। 198, 205 में से अगर 5 घटा दिया 200 मिलेगा, और 2 और घटाना रह गया तो कहेंगे सर 198 मिल जाएगा। ठीक है, तो 198। अब ये जो 6 है n माइनस 1 के साथ गुना में, 6 जो है इसको आप नीचे डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर n माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा, 198 बटा 6। इसको मत कर दीजिएगा कि 198 में से घटा दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा क्योंकि उधर गुना में है। तो 6 से काट करके बताओ कितना आ रहा है, मुझे तो इसको डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बताओ। 33 आ रहा है। 6 से आप 198 को डिवाइड करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 6 18, एक बच गया, 6 18 33 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको समझ में दिक्कत हो रही है तो 6 18 कर दीजिए, 19 में से 18 घटाओगे 1 आएगा, 8 आएगा, 6 18, बस डिवीजन ही तो करना है, 33 आ गया। तो यहाँ आपका जो भागफल आया 33। अब यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं, मतलब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 33 आंसर कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपका n माइनस 1 का वैल्यू आया है। आप यहाँ पर बोलोगे सर अभी तक जो निकाला है ना हमने, वो n माइनस 1 का वैल्यू निकाला है, इसको मिटा देता हूँ। n माइनस 1 का वैल्यू होगा 33 है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो लास्ट में एक जोड़ना पड़ेगा, वो उधर 1 चल जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 33 प्लस का 1, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 34 है। n का जो वैल्यू आया, मतलब n पद थे अगर हमारे पास, तो n का वैल्यू 34 आ गया। तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला जाता है। समझ में आया। तो जनरली लास्ट टर्म पे क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि पदों की संख्या बताइए, तो n का वैल्यू 34 आ जाएगा। समझ में आया। यस सर। यस। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊं आपको, लेकिन शॉर्टकट देखो बता रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन के साथ बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर में आएगा, या 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा। अगर 2 नंबर में भी आता है तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट मत लगाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव आता है, मान लो अगर एमसीक्यू आता है कि जल्दी से आप टिक लगाना है आप, ठीक है, तो फिर आप शॉर्टकट यूज करिए। ठीक है, तो एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि एल का, अगर एन का वैल्यू कभी आपसे पूछा जाए तो सीधे आप लिख सकते हो, सर एन का फॉर्मूला क्या होता है, सर लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे। डी मतलब डिवीजन होता है, तो डी से डिवाइड कर देंगे, ऐसे याद करने के लिए रख सकते हो याद। सर डी से डिवाइड, तो डी को नीचे रख देंगे, ठीक है, एल माइनस ए बाई डी, डी से डिवाइड, डी से डिवीजन, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, और प्लस का 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वही आपका एन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर, कुछ भी नहीं है। एन का वैल्यू जो आ रहा है देखिए, एल माइनस ए मतलब लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। मुझे बताइए 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 198। 198। तो बोलेंगे सर एल माइनस ए का वैल्यू 198 आया, 6 से डिवाइड करना है, डी का वैल्यू 6 था आपका, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 6 था, और प्लस का 1। देखिए अभी तो किया था ना, 198 में से 6 घटा डिवाइड किया तो 33 आया था, और एक जोड़ दिया था लास्ट में, तो कितना जल्दी से आ गया, 34 आया ना जल्दी से, है ना। तो बस ये याद करना है। अब इसमें क्या है कि सीधे सीधे आपको हर चीज याद नहीं कर सकते हो ना, लेकिन याद कर लोगे तो क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप जल्दी से कर सकते हो, चेक करने के लिए जल्दी से आप चेक कर सकते हो। तो कैसे याद करना है, 1-2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एन का वर्ग क्या होता है फॉर्मूला, कौन बताएगा,
n is L equal minus a L minus a plus 1 by d by plus d 1. हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एल माइनस ए बाई डी plus 1. प्लस 1। ठीक है, तो आखिरी पद माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, डी से डिवाइड कर देंगे और एक जोड़ देंगे। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, दोनों ही तरीका मैंने बता दिया। आपके लिए कौन सा सर अब मेथड एक बढ़िया है? पोल पूछ लो। नहीं, पोल इतना जल्दी सर नहीं ये करेंगे। शॉर्ट वाला। हाँ, क्वेश्चन करेंगे पोल में, पहले आप प्रैक्टिस करो, अभी एक टाइप और है, पहले ये करो, पोल में पूछ लूंगा। ठीक है, चलो, क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये फिर से वही है, एन पदों की संख्या बताइए, एन बताइए। एक एपी दे रखा है, एक एपी दिया गया है, आप इसको बताइए पदों की संख्या। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले आप सॉल्व करो। जो भी आपके आंसर आते जाएंगे चैट सेक्शन में, मैं ABCD करके लिखते जाऊंगा। ट्राई करो कि सभी का सेम ही आंसर आना चाहिए। देखो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समय क्या बोला था, मुझे भी नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कुछ तो करिए। अगर नहीं पता है तो कुछ करिए। कितना आया? सर 13. n की वैल्यू 13। 13, एन की वैल्यू 13। तो सभी का आंसर अभी मुझे दिख रहा है, सभी का तो नहीं, समीर का आंसर आ गया, काजल का आ गया, ज्योति आ गया। ठीक है, सभी का आंसर 13 ही आ रहा है। ठीक है, एन का वैल्यू 13। शॉर्टकट से तो नहीं किया ना? शॉर्टकट देखो मैंने बता दिया, लेकिन उसको हमेशा यूज मत करते रहिएगा। ठीक है, आप मेथड सीखिए, क्योंकि एग्जाम में तो मेथड ही काम आएगा, ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे सोल्व होगा। चलो आप लोग हेल्प करो, बताओ यहाँ पर पहला टर्म क्या है? 5. मुझे पता है सर, यहाँ पर 5 है। मुझे बताइए डी का वैल्यू कितना दिख रहा है? -3. -3। -3। 2 में से 5 घटाएंगे सर, यहाँ पर -3 मिल जाएगा, किसी भी टर्म में से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 में से 5 में घटाया तो आपका मिल रहा है यहाँ पर -3, कहीं से भी आप चेक करोगे तो -3 ही आएगा। ठीक है, -3। अब मुझे पता है सर, यहाँ पर लास्ट टर्म भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? -31. -31। और -31। लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, अब जिसका फॉर्मूला है उसको आप यूज कर लीजिए। तो आप कहोगे सर लास्ट टर्म जितना दे रखा है -31, अगर यहाँ पर टोटल n पद है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? एल का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर A plus a n प्लस minus n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधे वही फॉर्मूला है जो nth टर्म का फॉर्मूला था, nवां पद का था, बराबर -31। ठीक है, अब यहाँ पर जिसका जिसका फार्मूला है, अब मैं पुट कर देता हूँ। अब आपने इतना बता दिया तो इसके आगे मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? 5 है, तो मैं यहाँ पर ए का वैल्यू 5 पुट कर सकता हूँ। तो पुट करना रह गया ना, बाकी चीज तो आपने बता दिया। तो यहाँ ए का वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया, प्लस n-1, तो n-1 लिख देते हैं। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर 3 मत डालिएगा, -3 डालोगे तभी आंसर आएगा। -3 कर दिया, बराबर -31, यहाँ पर -31 लिख दिया। -3 गुना में था इसलिए -3 को ब्रैकेट में लिखा है, ऐसा मत कर देना n-1 -3, ऐसा गलत हो जाएगा, लगता है कि वो माइनस में है। ठीक है, गुना में है तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या आएगा आपका, जो प्लस का 5 है उधर में भेज देता हूँ उसको पहले, तो यहाँ पर से क्या आएगा, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -31 -5। ठीक है, तो -31 -5 कितना दे देगा? -36। -36। दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड होकर के प्लस नहीं बनेगा, माइनस माइनस प्लस नहीं बनेगा, साइन तो बड़े वाला का ही लगेगा, तो -36 आएगा। ये किसका वैल्यू आ रहा है? n-1 इंटू -3 का वैल्यू आ रहा है। अभी जो -3 n-1 के साथ गुना में है वो नीचे में आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे में आकर डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 का वैल्यू कितना आ रहा है? -36 बाई -3। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है, मुझे पता है सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 3 से काटिएगा 36 को, 12×3 = 36 होता है। ठीक है, इतना तो टेबल पता ही है, 12×3 = 36। n-1 का वैल्यू अगर 12 आ रहा है तो n का वैल्यू 13 आ जाएगा, एक उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो 12 + 1 यानी n का वैल्यू हमारा 13 आया, जो आप सभी का आंसर था। वेरी गुड, क्लियर। तो इतना लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। शॉर्टकट से भी करके देख लें कि सही है कि शॉर्टकट या गलत था।
सही होगा, सर सही है। n का हाँ, सही होगा। नहीं समीर, यहाँ पर ठीक है, आपका शॉर्टकट से आंसर सही आ गया, लेकिन मैं सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करके सीख के रखिए। शॉर्टकट से कर दोगे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो पढ़ाने का टारगेट क्या है, एम क्यों में पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आप अच्छा नंबर लेकर आइए, ठीक है। तो सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट तो चलो बता दे रहा हूँ कि आपका कहीं काम आए, आप यूज कर लीजिएगा, एमसीक्यू आए आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे, सर एल माइनस ए बाई डी प्लस 1 अगर करें, ठीक है। तो L माइनस ए कितना होगा, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, तो -31 में से -31 में से 5 घटाना है, तो -31 में से अगर 5 घटाएंगे तो आपका -36 मिल जाएगा। यहाँ पर D मतलब क्या है, माइनस का 3 है, प्लस का 1, तो माइनस से माइनस घटा, देखिए यहाँ पर 12 + 1 आ गया, ठीक है, तो 13 आ गया। समझ में आ रहा है, एक बार में आ गया बहुत जल्दी से। लेकिन ये कर देंगे तो पूरा नंबर नहीं आएगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर, सभी लोग बताओ, एक बार कंफर्म करके बताइए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर सर। चलो, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है।